हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का 22वां भाग। प्रणव को अपने दोस्त का मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। पलट के आगे बढ़ते हैं वह अपने दोस्त की तरफ मुड़ा। अब बता मुझे, ये तेरे ओह और आह कैसे शुरू हो रहे थे? प्रणव ने पूछा। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसको किली और सैम ने महसूस कर लिया था। बात को आगे बढ़ते हुए देखकर सामने इन दोनों को बीच में रोक लिया था। बेवजह का मजाक क्यों करता है जेहान? और वह भी हर वक्त। तू जानता नहीं कि प्रणव कैसा है? जानता हूँ, तभी तो सोच रहा हूँ कि यह साधु इस जगह क्यों आ रहा है। जेहान ने डबल मीनिंग बात कहते हुए अपनी हैरानी प्रकट की थी। मतलब? प्रणव की आंखें छोटी हो रही थी। इन लोगों को देखकर बहुत कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि यह सब कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अरे कुछ नहीं, इसकी आदत है बकवास करने की। दरअसल तेरी कंपनी जिस मॉडलिंग एजेंसी के साथ काम करती है ना, उसके साथ अभी हमारा बात होना बाकी है। पता नहीं क्यों उसका मालिक अभी तक नहीं आया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसी के साथ होती है, दिल फाइनल करने में लेनदेन का चक्कर बहुत फंसता है। सैम ने बात बदलते हुए कहा। प्रणव ने अपने कंधे उसका दिए। पहले उसकी कंपनी केवल डिजाइनर कपड़े बनाया करती थी। मॉडलिंग की एजेंसी कोई और थी, और उसके साथ कोलैबोरेट करके ये लोग फैशन शो में हिस्सा लिया करते थे। फैशन शो के ऑर्गेनाइजर अपने हिसाब से 3-4 मॉडलिंग और एड कंपनियों को इसमें रखते थे। इस बार प्रणव की कंपनी विनायक ग्रुप ये फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो प्रणव को इन सब चीज़ों की सारी जानकारी हो रही थी। वरना इन सब चीज़ों से विनायक ग्रुप का कोई लेना देना नहीं था। अभी मिस्टर राजपूत ने कुछ और कहा था और अभी ये तीनों दोस्त ऐसा ही कुछ कह रहे थे। कुछ तो जरूर बड़ा है, जो कि आंखों से दिख नहीं रहा। ये लाइन उसके दिमाग में स्पार्क कर रही थी। वैसे भी कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी अयाशियों के लिए अच्छा खासा बदनाम है, और फैशन इंडस्ट्री तो उससे भी एक कदम ऊपर है बदनामी की लिस्ट में। वो ली की तरफ बढ़ गया। इन तीनों में केवल एक ली ही था जो कि बहुत हद तक सादा दिल रखता था। प्रणव ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये किस मैटर पर बात कर रहे हैं? सच सच बताना, हमारे पास जितनी मॉडलिंग एजेंसियों के अप्रोच आए हैं, उसके अलावा किसी मॉडलिंग एजेंसी वालों का तुम इंतजार कर रहे हो? ली मुस्कुरा दिया। घबराओ मत, तुम्हें भी पता चल ही जाएगा। आफ्टर ऑल हम दोस्त होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी बन चुके हैं। ये सारे मॉडलिंग एजेंसी वाले तो अच्छे हैं, काम भी अच्छा करते हैं, हमारा ध्यान भी रखते हैं, लेकिन इन सब में जो वह है, उसने लास्ट टाइम इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था कि इस बार हम उससे भी एक कदम बढ़ाकर चाहते हैं। तुम्हारे लिए भी हम स्पेशल अरेंजमेंट्स करके रखेंगे, लेकिन इस बार पिछली बार की तरह भागना मत। ली की बात सुनकर प्रणव का दिमाग बिल्कुल स्पार्क कर गया। भागना मत? प्रणव के होठों ने ली के शब्द दोहरा दिए। मैं कहाँ भाग कर जाऊंगा? कुछ ना समझते हुए प्रणव ने पूछा। वहीं जहाँ पिछली बार मनाली फैशन शो के दौरान तुम रात भर गायब हो गए थे, ली ने मुंह बनाते हुए कहा। और हम सब अपनी गोल्डन नाइट तुम्हें ढूंढने के चक्कर में बर्बाद कर बैठे। जेहान ने भी चेहरा लटकाते हुए कहा। और यह जनाब होटल में अपने कमरे में जाकर आराम से सो रहे थे। सैम ने हंसते हुए प्रणव के कंधे पर हाथ रखा। प्रणव का दिमाग घूमने लगा। यानी कि ऐसा ही कुछ तो हुआ था उसे दिन मनाली के उसे होटल में। प्रणव के होठों पर एक पल के लिए आश्चर्य वाले भाव आए थे, लेकिन अगले ही पर उसने खुद को संभाल लिया था और तुरंत ली की तरफ अपना हाथ बढ़ा। नहीं, इस बार मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा, बल्कि मैं खुद जानना चाहता हूं कि आखिर इस स्पेशल अरेंजमेंट्स के पीछे है क्या।
इस बात तो हम वैसे भी तुझे भागने नहीं देंगे क्योंकि इस सारे फैशन शो का में ऑर्गेनाइज तो तू ही है। जेहान ने अपना एक आंख दबाते हुए कहा। प्रणव के दिमाग में बहुत हद तक चीज क्लियर होने लगी थी, लेकिन दिमाग जिन चीजों को सोच रहा था उन चीजों पर दिल विश्वास नहीं कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो थी कि जब तक आंखों से देखा नहीं लेता तब तक इन सब चीजों का की असलियत उसे समझ में भी नहीं आती। अपने ही सोचों में उलझा हुआ प्रणव अपनी गाड़ी तक आ गया। पलक पहले ही आकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। पलक को देखकर उसका दिमाग और भी मनाली फैशन शो को याद करने लगा, जिसको कि वह बिल्कुल याद नहीं करना चाहता था। किसी तरह से प्रणव ने खुद को रिलैक्स किया। खैर छोड़ो, जो होगा सो होगा, पर ये तो मैं पूरे अच्छे तरीके से पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर इन सब के दिमाग में चल क्या रहा है। जितना मैं सोच रहा हूँ उतना ही है या फिर कुछ और भी है। आगे की रूपरेखा अपने दिमाग में क्लियर करके प्रणव कुछ हद तक निश्चित हो गया था। प्रणव के बैठते ही गाड़ी सरपट उसके ऑफिस की तरफ दौड़ने लगी। करीब 1 घंटे का रास्ता था, तो प्रणव ने अपना फ़ोन निकाल लिया, तो पलक ने भी एक साइड मुड़कर अपना फ़ोन निकाल लिया। प्रणव अपने फ़ोन पर कुछ डिटेल्स चेक कर रहा था, तो पलक को सबसे ज़्यादा चिंता मुस्कान की थी। उसने तुरंत अपने घर पर अपनी मेड को मैसेज करना शुरू किया। इधर मुस्कान बेसब्री से पलक का इंतजार कर रही थी और उतनी ही जल्दी पलक को भी घर पहुंचने की थी। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 8 बजे बज रहे थे और अभी तक वह रास्ते में ही थे। पता नहीं कब वो ऑफिस पहुंचते और कब वह घर जाती, लेकिन तभी प्रणव ने कहा, गाड़ी यहाँ से साइड लेकर रोक दो। पलक के चेहरे पर तो अब हवाएं उड़ने लगी थी। एक तो देर हो रही थी, ऊपर से प्रणव गाड़ी को बीच में ही रुकवा रहा था। अब क्या करेगी पलक? और अब तक अपनी मम्मी के बिना मुस्कान का क्या हाल हुआ है? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।